तरन्ति येन भव अर्णवम् इति धर्मम्। तरन्ति येन भव अर्णवम् इति धर्मम् मतलब कह रहे जिस नौका के सहारे हम भव समुद्र को पार करते हैं उस नौका को धर्म कहते हैं। मतलब धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। अर्थात धर्म की महिमा, धर्म के बिना ये जीवन वेस्ट है, यूजलेस। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको और उदाहरणों के माध्यम से प्रकरण के साथ में क्या उसका भाव घटित हो रहा है ये कहना है आपको। अपना वर्तमान प्रकरण ज्ञान के विभाग अधिकार चल रहा है। अब मैं ये 2 उदाहरण के माध्यम से आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप उसका मतितार्थ मुझे बताएंगे। पहला उदाहरण, एक राजा है, राजा के 2 नौकर है। पहला नौकर जो है वो राजा को सजाना धजाना, नहाना धुलाना, उसकी साज श्रृंगार, बाल कम ज़्यादा है कि नहीं, दाढ़ी मूछ सब व्यवस्थित है कि नहीं, वो प्रेजेंटेबल है कि नहीं, आज क्या स्टाइल, आज क्या फैशन, उसका सब कुछ ख्याल रख रहा है। ठीक है, राजा ने कैसे चलना, कैसे बोलना, इन सब बातों के ऊपर उसका मार्गदर्शन। ठीक है, पहला नौकर। दूसरा नौकर है, वो आता है, राजा का खान पान कैसा है, राजा का स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की कमजोरी होगी तो उसके लिए उपाय क्या है, हाँ कोई एक्सरसाइज आदि करने का कोई बात है तो स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए तो उसकी देखभाल करने वाला वो दूसरा नौकर, जिसको हम आज की परिभाषा में डॉक्टर कहते हैं। हाँ, तो ऐसे 2 नौकर है। मेरा प्रश्न है कि राजा को अगर चयन करने का अवसर दिया जाए, चयन मतलब ऑप्शन, कि इन 2 में से एक का ही चयन करना है, तो किसका चयन करेगा? सबको डॉक्टर बहुत अच्छा लग रहा है साहब, सुंदर। अरे फिर दिन रात तो सुंदरता के पीछे तो भाग रहा है आदमी। तो आपको क्या लगता है वैसे? हमारे घर वालों ने तो बोल दिया साहब हमको तो डॉक्टर पास में चाहिए, हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या कहना है वैसे? अपेक्षित तो डॉक्टर ही होगा। आपने जवाब नहीं दिया तो मैं मेरी तरफ से बोल देता हूँ, डॉक्टर ही चाहिए। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण, एक पिता है, पिता के 2 बेटे हैं। एक लड़का, पिता का तत्व चिंतन कैसे होगा, वो खान पान का विवेक कैसे पालन करेगा, धर्म भावना कैसे वृद्धिंगत होगी, समाधि की भावना कैसे वो धारण करे, इसका पूरा ख्याल रखता है। निरंतर तत्व विचार करता रहता है, तत्व चर्चा करता है, धर्म की ही बातें करता सुनाता है। ठीक है, और एक दूसरा लड़का है जो अपने पिता के कहीं जाना है तो मर्सिडीज घर के सामने खड़ी करता है, 2-4 नौकर काम को लगा दिए हैं, पिता को उठना नहीं, ग्लास भी चाहिए तो खाली ऑर्डर छोड़ना, बटन दबाया, भागते भागते जी मालिक जी साहब जी करने वाला, ऐसा एक नौकर, 2-4 नौकर है। और लाखों रुपए पिता के ऊपर बरसाता है।
जो चाहे वो कर सकते हैं। हर महीना 50,000 लाख रुपया उनको देता है, आप जो करना है खर्चा वो करो। अगर पिता को इन 2 बच्चों में से एक का चयन करना है, एक गंभीरता से विचार करना, अगर हमारे ऊपर ये अवसर आएगा तो हम क्या करेंगे, ये भी मतलब प्रामाणिक होकर दिल के ऊपर हाथ रखेंगे। समझ में आएगा। एक लड़का बहुत पैसे कमा रहा है और दूसरा आपको तत्व विचार में कार्यकारी है, आप कौन से लड़के का चयन करेंगे? समझदार पिता की बात है, बेअकल पिता की बात नहीं है। जो सच्चा सुखार्थी, अपन क्या, मैं लौकिक गप्पे गप लगाने के लिए बैठा नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर सारी बातें धर्म के अनुसरण करने वाली ही कथन करूँगा, राइट। अपन तो क्या लौकिक बातों के लिए ये कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो अपेक्षा तो यही है कि हम उसी लड़के का चयन करेंगे जो मुझे धर्म मार्ग में आगे बढ़ाए, जो मेरी समाधि भावना को वृद्धिंगत करे, मुझे डांटे फटकारे, मैं गलत हूँ मुझे टोके, मैं बाप हूँ और लड़का मेरे से छोटा है तो भी मुझे निरंतर डांट फटकार लगाए। क्यों? क्योंकि वो मेरी समाधि साधने वाला है और मेरा प्रयोजन समाधि को ही प्राप्त करना है। तो वो भले ही मेरा दूसरा लड़का लाखों बरसा रहा है मेरे ऊपर, लेकिन क्या उपलब्धि, अरे वो जितने भी साधन इकट्ठा करा रहा है वो क्या कर रहा है, हाँ, संयोगों की ही प्राप्ति करा रहा है। ये 2 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। मेरा भी प्रश्न है आप सबसे कि उदाहरणों का मतितार्थ या प्रयोजन क्या था? मात्र उदाहरणों में अटके रहना समझदारी नहीं थी। मनुष्य जन्म का कल्याण करेगा। ऐसे आंसर मत देना, मनुष्य जन्म का कल्याण करना, ये आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है। अपन अपना जो प्रकरण चल रहा है, प्रकरण का अनुसरण करता हुआ ये उदाहरण है और उन उदाहरणों में से वैसा ही सार गर्भित निकलना चाहिए। तो आपकी चिंतन धारा मेरे चिंतन धारा के साथ में मैच हो रही है या प्रकरण के साथ मैच हो रही है। प्रकरण क्या चल रहा है वैसे आजकल? अपना प्रकरण क्या चलता है चर्चा में? स्वाध्याय में क्या चर्चा आती है? कौन बताएगा एक आध लाइन में? अभी वर्तमान में क्या प्रकरण चला? 145वीं गाथा से अब तक क्या प्रकरण चला है? कौन बताएगा एक लाइन में? कोई नहीं? पुद्गल का बराबर है ना, पुद्गल का कार्य पुद्गल में हो रहा है, इतनी सी बात चल रही है। मतलब क्या? और एक सेकंड, मतलब ये आपने पुद्गलात्मक कथन किया। अब दूसरा बात, मतलब क्या? उसका कर्ता बन रहा है ना पुद्गल का, हाँ, कर्ता। राइट। जीव का कार्य जीव में हो रहा है, पुद्गल का कार्य पुद्गल में हो रहा है, लेकिन जब जीव उस पुद्गल का कार्य करने का भार अपने माथे पर लेता है तो फिर अध्यवसायन होता है, अर्थात अज्ञानता प्रकट होती है और ये नियम से मोहवश होता है, अर्थात उसने शरीर में प्रेम कर दिया है, ममत्व स्थापित कर दिया है और इसकी वजह से वो अपराध के ऊपर अपराध, अपराध के ऊपर अपराध, अपराध के ऊपर अपराध करते जाता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ खड़ा करना पड़ता है, दूसरे झूठ को छिपाने के लिए तीसरा झूठ खड़ा करना पड़ता है। ऐसा कितना अनएंडिंग। उसी प्रकार इस एक शरीर के व्यामोह के प्रति इस जीव को हर जीव को, मतलब हर उस शरीर का कार्य का कर्ता बनना पड़ रहा है और उसका भार इसके माथे पर है। तो ये अपनी चर्चा चल रही कि शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, शरीर शरीर का कार्य करता है,
जीव जीव का कार्य कर रहा है, जीव चेतन है और शरीर पुद्गल है। अब मेरे आज के दो उदाहरण हैं, एक नौकर वाला और एक लड़कों वाला, एक दो नौकर वाला और एक दो लड़कों वाला, दोनों का प्रयोजन क्या था? अब बताइए। अब मैंने बहुत सरल करके रखा है ये बात। नहीं सोच पा रहे हैं? कोई तो प्रयास कीजिए। गलत होगा और क्या होगा, लेकिन प्रयास तो किया, इतना तो समाधान मुझे होगा। थोड़ा सा बताएं, मैंने सुना नहीं। प्रश्न अब तक मैंने जो दो उदाहरण दिए थे, उन दो उदाहरणों का प्रयोजन क्या था, उससे हमको क्या सीख मिली? पहले उदाहरण में एक राजा और उसके दो नौकर, और दूसरे उदाहरण में एक पिता और उसके दो लड़के, और दोनों का कंक्लूजन यही था कि यदि मुझे दोनों में से चयन करना है तो कौन से नौकर का चयन करना राजा ने, या पिता ने कौन से बेटे का चयन करना, ये तर्क था। तो मेरा अब प्रश्न ये है कि ये दोनों उदाहरण मैंने क्यों खड़े किए होंगे? हाँ बोलिए बहन जी, बोलिए। जैसे मेरी आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, तो में से मुझे आत्मा को प्राधान्य देना है, आत्मा में ही कार्य करना है। हाँ शरीर के प्रति पूरा ध्यान नहीं देना, शरीर का बस एक सहायक है ना। ओके मेरा झुकाव पूरा मेरी आत्मा की तरफ। ओके जो कार्य पर जो करता है। अच्छा प्रयास था, अच्छा प्रयास था। देखो पहले उदाहरण लेंगे, राजा और दो नौकर, आत्मा और उसके दो नौकर, एक है ज्ञान और एक है शरीर। समझ में आया? शरीर क्या है? बाह्य सुंदरता है, साज श्रृंगार, चमकना धमकना। और दूसरा है ज्ञान। हाँ, अब जब ज्ञान क्या करता है? आत्मिक स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। शरीर क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा। समझ में आया? अब शारीरिक सुंदरता की बात आएगी तो हमको किसका चयन करना चाहिए? हमको उस नौकर का चयन करना चाहिए जो अपना आत्मिक स्वास्थ्य बढ़ाए, राइट? तो पहला उदाहरण। दूसरे उदाहरण में हमने क्या देखा कि पिता और उसके दो बेटे, एक बहुत व्यवस्था करा रहा है, जैसे ये कर्म नौकर्म, ये जितने भी संयोग है, अनुकूलता है, ये क्या है? एक लड़का, राइट? और दूसरा लड़का क्या है? जो तत्व चर्चा कराता है। फिर से दूसरा लड़का कौन हो गया? ज्ञान। वो ज्ञान निरंतर मुझे निर्णय कराने में एक ताकत प्रदान करता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोकता है और मुझे फिर से बाहर गए उपयोग को फिर से अंदर खींच के लाता है। कौन है ये? ज्ञान। ये मेरा सच्चा लड़का। ओके, चलो इसको अंदर लो। अर्थात चयन करने के लिए हर जगह पर मुझे ज्ञान की ही आवश्यकता है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? इतनी बात हमने जो की है, प्रयोजन इतना ही था, भेद विज्ञान करना। अपना अधिकार क्या चल रहा है? अंतराधिकार, ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। पूरे विषय का सार इन 145 से लेकर 172 तक की गाथाओं का मैंने अगर कंक्लूजन निकालने की कोशिश की तो हर जगह पर हमको सारभूत अपने ज्ञान को ऊर्ध्व रखकर बाकी सबको गौण करना है। शरीर में दर्द है और मेरा ज्ञान उसका ज्ञान कर रहा है, तो क्या करना ज्ञान ने? शरीर का कार्य शरीर में हो रहा है, मुझे क्या? समझ में आ रहा है? इतना निर्णय करने, इतना परिपक्व मेरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वह सक्षम हो जाएगा। वो स्ट्रांग है, वो सशक्त है, वो अपना निर्णय करने के लिए समर्थ है। ओके? और यदि ये शरीर का आदि व्याधि की जो कोई बात सामने आती है, उसी के अधीन होकर उसकी सेवा नौकरी चाकरी में लगा रहता है वो ज्ञान,
तो ज्ञान स्वाधीन नहीं है, परतंत्र है। और परतंत्र ज्ञान अत्यंत पतित और दीन कहा जाता है। परतंत्रता में क्या है? दीनता है, पामरता है, जी हुजूरी है। समझ में आ रहा है? और ऐसा ज्ञान किस काम का? जो अपना परिचय हमसे नहीं कराए। वो ज्ञान जो इंद्रियों की का परिचय कराता है और स्व का परिचय नहीं करा रहा है, उस ज्ञान की क्या महिमा करना? समझ में आ रहा है क्या? तो हमारा ज्ञान वही सच्चा जो हमारा परिचय करा रहा है। वो ज्ञान जो पर का परिचय करे, अर्थात इंद्रियों का परिचय कराए, तो हमको क्या लाभ होने वाला है? और इंद्रियों का परिचय जब होगा, उस समय आत्मा क्या हो गया? आत्मा ओझल हो गया है। आत्मा चिंतन में नहीं, दिख ही नहीं रहा है। और इसलिए अक्सर जितने भी लोगों को एक आश्चर्य होता है कि लेकिन कैसे ये आत्मा दिखाई नहीं दे रहा, तो आत्मा को कैसे देखना, ऐसा प्रश्न आ रहा है। तो उनको एक ही समाधान करते आचार्य, कहते तुम चर्म चक्षु से देखने की कोशिश बंद करो। क्या कह रहे हैं? तुम चर्म चक्षु से आत्मा को देखने की चेष्टा कर रहे हो, और हम बार बार कह रहे तुम चर्म चक्षु से, वो चर्म चक्षु से तुमको पुद्गल ही दिखाई देने वाला है। और हम कह रहे हैं चर्म चक्षु से तुमको आत्मा दिखाई ही नहीं देगा। और इसी कंक्लूजन के तहत आज की ये गाथा यहाँ पर खड़ी है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? आज की गाथा क्रीम गाथा है जिनागम की। इस गाथा को लेकर आप दिन भर चिंतन करते रहो, भेद विज्ञान की गारंटी है। ये गाथा गणधरों से आई हुई गाथा है, और इसलिए इस गाथा का विशेष महत्व है। और जो गणधरों से आई गाथा होती है, वो साक्षात समोशरण में उसका उच्चारण हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब शब्दशः इस गाथा को समोशरण में महावीर भगवान ने उच्चारण किया है, और वहां से यह आई है हमारी तरफ। या सिमंदर भगवान ने उच्चारण कर रहे हैं, वो यहां तक हमारे पास में आई है। अब क्या किया जाए? इस गाथा के भाव को समझना पड़ेगा, राइट? नहीं समझेंगे तो पार नहीं उतरेंगे, अर्थात हमारी नैया पार नहीं होगी। हम धर्म की नाव में बैठे ही नहीं, तो हम इस संसार अटवी को पार कैसे करेंगे? गंभीरता से विचार करना है। सुखी होना है प्रत्येक जीव को, निर्णय भी फिर करना पड़ेगा। कठोर भी हो, निर्णय करना पड़ेगा। अपराध कितना भी अपना हो, निजी हो, लेकिन अपराध की स्वीकृति करनी ही पड़ेगी। अगर अपराध की स्वीकृति नहीं है, अगर खेद भाव नहीं है, तो फिर आत्मानुभव भी संभव नहीं है। आज की गाथा की चर्चा अपन करने वाले हैं। आचार्य कुंद के पांचों परमागम में ये गाथा पाई जा रही है। ओके, जैसे समयसार में 49वीं गाथा, ठीक है? वहां पर प्रकरण क्या है, किसी को थोड़ा सा आइडिया है? विचार करना, मैं आगे फिर से आऊंगा। अष्टपाहुड़ में भाव पाहुड़ की 64वीं गाथा, प्रवचन सार की ये 172वीं गाथा है ही है। नियम सार में 46वीं गाथा, और पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ में 127वीं गाथा। अब याद रखने के लिए कितना सरल है, देखो। नियम सार की कौन सी है? 127। प्रवचन सार की कौन सी है? नियम सार की पंचास्तिकाय की 127। प्रवचन सार की कौन सी है? 172। 2772 याद रहा? ओके। पंचास्तिकाय में क्या थी? पंचास्तिकाय हो गया। भाव पाहुड़ की कौन सी थी? अष्टपाहुड़ के भाव पाहुड़ की थी 64वीं गाथा। और नियम सार की कौन सी है? 46वीं गाथा। याद हो गई है भी? हाँ, उल्टा, राइट। और समय सार में 49वीं। बस हाँ, 5 परमागम में ये आई है। देखो, आचार्य कुंद को इस
उनके विचारधारा में, उनके चिंतन प्रक्रिया में इसके प्रति कितना आदर होगा यह आपको ख्याल आ रहा होगा। जिस गाथा को स्थान पांचों परमागमों में मिला है, इसका मतलब कोई दम है, इसको टाला नहीं जा सकता। एक अब देखो, इसके अलावा अन्य कई है जैसे लघु द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह दो है, एक बृहद द्रव्य संग्रह है और एक लघु द्रव्य संग्रह है। तो लघु द्रव्य संग्रह है ना, वो 26 गाथाओं में निबद्ध था। 26 था ना, 26 या 27 जो कुछ होगा। तो वो लघु द्रव्य संग्रह की 5वीं या 11वीं गाथा है, 5वीं गाथा है मेरे ख्याल से, 5वीं गाथा है। तो वहां पर भी उद्धृत है। और धौला में इसका उच्चारण है, धौला के 3रे भाग में 2रे पृष्ठ पर है। तो वहां पर फिर से यही गाथा उद्धृत है। इसका मतलब ये किसी एक व्यक्ति ने इस गाथा को तैयार नहीं किया था, ये ऊपर गणधर की तरफ से आई हुई ये गाथा है, ऐसा निश्चित हो जाता है। ठीक है, आइए पृष्ठ क्रमांक 309। अत्यंत गंभीर ये चिंतन यहाँ पर पेश किया जा रहा है। अमृतचंद्र स्वामी नहीं होते ना तो इस गाथा का भाव इतना नहीं खुलता जो आज खुल रहा है। ठीक है, हाँ, जो कमाल उन्होंने समयसार की 49वीं गाथा में किया है और जो कमाल यहाँ पर किया है, अद्भुत है। ऐसी चिंतन धारा हमारी तो नहीं है, हम ऐसे चिंतन के पात्र नहीं है, तो हम उनका आधार लेकर देखते हैं क्या आनंद आता है इस गाथा में से, क्या भाव खुलता है। देखिए, विगत गाथा में औदारिक आदि शरीर आत्मा नहीं है, यह स्पष्ट करने के उपरांत अब यह बताते हैं कि शरीर आदि सर्व परद्रव्यों से आत्मा को भिन्न बताने वाला आत्मा का असाधारण स्वलक्षण क्या है। शिष्य पूछ रहा है, साहब आप ये तो समझ में आया कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, लेकिन आत्मा का लक्षण कुछ तो होना चाहिए ना, प्रश्न पूछा गया है। वैसे बारंबार कह रहे हैं कि तू ये नहीं है, इसका मतलब जो जान रहा है वो तू है, ये सीधी सी बात है कि नहीं। लेकिन ये बात वो शिष्य पकड़ नहीं पा रहा है, इसलिए अब आचार्य देव खुलकर ही बात रख रहे हैं। प्रकरण समझ में आया। देखो मैं आपको और एक थोड़ी सी फ्लो समझाता हूँ। हाँ, फ्लो आपको समझ में आएगा तो बहुत आनंद आएगा। मैं एक हाथ दो ही साइड करूंगा। जैसे समयसार की बात लेते हैं, समयसार में क्या चर्चा चल रही है, वैसे कौन सा अधिकार चल रहा है, एक 49वीं गाथा मतलब जीवाधिकार। उसमें से जीवाधिकार में से जीवाधिकार चल रहा है या अजीवाधिकार चल रहा है, अब कौन बताएगा? अजीवाधिकार। जीवाधिकार कहाँ तक चला? 38 गाथा तक चला। 38वीं गाथा तक जीवाधिकार चला और 38वें गाथा के बाद में अजीवाधिकार चला है। अब अजीवों की चर्चा चल रही है और वहां पर उदाहरण दे रहे हैं कि ये शरीर को नहीं माने तो क्या, तो वहां पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार राख को मसल दिया जाता है वैसा इस शरीर को मसल दिया जाएगा। राइट, तो जीव को कोई देखेगा नहीं, इसलिए जीव को शरीर के आश्रित कथन करना जरूरी था। ये बात आ गई। तो फिर वहां पर भी उस फ्लो में अजीव के माध्यम से चर्चा करते करते आचार्य देव फिर से शिष्य पूछ बैठा है, साहब ये ठीक है लेकिन ये जीव को कैसे पहचाना जाए, तो फिर उसके पहचान का चिन्ह बताइए। तो फिर आचार्य देव ने उसके पहचान का चिन्ह बताया और उसके बाद में 50 से लेकर 55वीं गाथा तक आत्मा
29 भावों से रहित है, ऐसा बताया। बराबर है। 29 भाव मतलब क्या? वे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, कर्ण संबंधी जितने भाव है सब भावों से आत्मा रहित है, ऐसा बताया। राइट। स्पर्श का एक एक भाव खड़ा करके आचार्य बता रहे कि ये भाव आत्मा नहीं है। आप पकड़ रहे, ये फ्लो कहाँ आया? वो समय सार का फ्लो आया। अब नियम सार में देखिए, नियम सार में क्या बता रहे आचार्य देव? नियम सार में वहां पर शुद्ध आत्मा की चर्चा करें। निर्ग्रंथ है, निर्दंड है, निर्द्वंद है, यह निरालंबी आत्मा, निर्देह है, निर्मूढ़ है, निर्भयी निर्मम आत्मा, ये चर्चा वहां पर चल रही है। तो प्योर आत्मा, कारण परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। और फिर आचार्य देव ने 45वीं गाथा में आए और 45वीं गाथा में कह रहे हैं कि यह आत्मा है ना, शरीर नहीं है, संस्थान नहीं है, फिर से संघनन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा वहां पर कह दिया। इवन यहाँ तक कह दिया कि ये पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, नपुंसक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब सभी बातों को वहां पर खोल कर रख दिया। कह रहे ये जीव नहीं है। राइट। और फिर जीव कैसा है, फिर ये 46वीं गाथा नियम सार में बताई। सेम बात पंचास्तिकाय संग्रह नहीं, सॉरी, भाव पाहुड़ में बताई। सेम बात। उसके पहले की गाथा ये शरीर संस्थान आदि नहीं है, ये बताया। और अगली गाथा सेम ये बताई कि अरसम अरूपम अगंता। पकड़ रहे? तो फ्लो आपको समझ रहा है किस कॉन्टेक्स्ट में गाथा को खड़ी किया गया है। तो हर बार शरीर की चर्चा चल रही है और उसके बाद में आचार्य देव को शिष्य पूछ बैठता है कि ठीक है, शरीर नहीं है तो फिर आत्मा कैसा है, ये आप हमको समझाओ। तो फिर आत्मा कैसा है ये समझाने के लिए फिर ये अरसम अरूपम अगंधम ये गाथा आ रही है। आप उठा लेना, मतलब पांचों परमागम खड़े कर लेना और वहां पर देख लेना कि पूर्व की गाथा में क्या चल रहा है प्रकरण। तो इससे आपको ना उनके फ्लो का अंदाज आएगा। ठीक है। वहां पर जीव अजीव अधिकार था समय सार में, यहाँ पर ये ज्ञान ये विभाग अधिकार। दोनों में प्रयोजन क्या था? एक शुद्धात्मा को दिखाना। वहां पर कारण परमात्मा, कारण शुद्ध परमात्मा दिखाना था, कारण शुद्ध पर्याय दिखानी थी। और यहाँ पर ज्ञान ये विभाग अधिकार में से वो आत्म वस्तु कैसी है ये परिज्ञान कराना है। चलिए गाथा का पाठ करते हैं और फिर अपन इसमें कितने विशेषण आए हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। और थोड़ी बहुत समय सार में क्या चर्चा आई है इसके ऊपर भी थोड़ी सी हल्की सी दृष्टि डालेंगे। वैसे किसी को याद है 49वीं गाथा में आचार्य अमृतचंद्र ने कितने बोल किए हैं? किसी को याद है? एक रफ फिगर? नहीं, वो 29 बोल तो वो इसके है कि ये स्पर्शादि रस गंध वर्ण ये नहीं है, इसके किए। लेकिन एक एक बोल, जैसे अरस है ना, तो अरस संबंधी कितने बोल किए हैं? किसी को याद है? नहीं, वहां पर ये कहते हैं कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा, अर्थात रसना इंद्रियों के द्वारा जानता नहीं। एक, रसना इंद्रिय के द्वारा जाना जाता नहीं। दो, आत्मा क्षयोक्षम से मात्र रसना इंद्रिया को जानता नहीं। तीन, या ऐसे 6 बोल बनाए हैं। अब सभी इंद्रिय संबंधी अरस, अरूपी, अगंध, अस्पर्श ये सबके बोल उन्होंने बनाए। अव्यक्त के 4 बोल बनाए, अलिंग ग्रहण के बोल बनाए। ऐसा उन्होंने 42 बोल बनाए हैं वहां पर। समझ में आया? विशेषण है 9, 8 या 9 विशेषण है और उसमें उन्होंने 42 बोल बनाए हैं। ठीक है, एक कम ज्यादा होगा बट मोर देन 40 है, ये बात पक्की है। अब वहां पर अलिंग ग्रहण का एक ही बोल बनाया। ओके,
और अरस, अरूपी, अस्पर्शी आदि आदि के 6 बोल बनाए। अव्यक्त के अलग से 4 बोल बनाए। यहाँ पर अव्यक्त में अस्पर्श ले लिया। देखो आप पूरे इसमें ना अस्पर्श नहीं मिलेगा आपको, तो अव्यक्त में उन्होंने अस्पर्श ले लिया और वहां पर अव्यक्त के 4 बोल अलग और अस्पर्श के 6 बोल उन्होंने अपनी तरफ से जोड़कर लिख दिया, कह दिया अस्पर्श भी जोड़ दो यहाँ पर, तो अस्पर्श भी अलग से 6 बोल लगाए। इतनी बातें क्यों कर रहा हूं? आचार्य देव कैसे फोकस कराना चाह रहे हैं हमारे उपयोग को, इसका परिज्ञान करा रहा हूं मैं आप सबको। आप सबसे निवेदन है कि आप 49वीं गाथा की टीका अमृतचंद्र स्वामी की, उसके ये सभी बोल एक बार पढ़ ले और मुझे उसका एक विशिष्ट क्रम है। आपने एक बोल पढ़ लिया ना, आपको बाकी सबके बोल याद हो जाएंगे। आप पकड़ रहे हैं क्या? एक बोल आप अच्छे से समझ लेना, आपको आगे आने वाले प्रत्येक विशेषण के बोल याद हो जाएंगे। ये अमृतचंद्र स्वामी की एक विशेषता है, वो एक पॉइंट को, उसी पॉइंट को रिपीट कराते जाते हैं। भले ही बोल ज्यादा होते हैं लेकिन पॉइंट 6 ही होते हैं। आप पकड़ रहे मेरी बात को? चलो, और यहां पर उन्होंने अलिंग ग्रहण के 20 बोल बनाए और बाकी अरस, अरूपी, अस्पर्शी इसके एक बोल के खत्म कर दिया। आप पकड़ रहे? तो आचार्य का फ्लो कैसे चल रहा है आप सोचना, मतलब थॉट प्रोसेस कैसी चल रही है, इसका अनुमान हम कर सकते हैं। उनके दिलो दिमाग में बैठकर हम नक्की करें कि आचार्य देव कैसा विचार कर रहे होंगे। देखो, जब शास्त्र अभ्यास की बात आती है ना, तो यूजुअली ये पूछते हैं कि तुमने कुंद त्रयी को पढ़ा है या पंच परमागमों को पढ़ा है, या तुमने कुंद को पढ़ा है, तुमने अमृतचंद्र को पढ़ा है, ऐसा पूछते हैं। समझ में आ रहा है? अमृतचंद्र को पढ़ा है तो उस समय में आप कुंद के बारे में नहीं बोलेंगे। अमृतचंद्र कैसे, किस फ्लो में निरूपण करते हैं, ये आपको बताना है। यदि कुंद ऐसा स्टेटमेंट करेंगे तो अमृतचंद्र कैसा स्टेटमेंट करेंगे, ये आपको बताना। या जैसेन उसी समय में उसी स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये आपको बताना है। तो ये होती है, हमने अमृतचंद्र को पढ़ा है, ओके, हमने जयसेन को पढ़ा है, हमने कुंद को पढ़ा है, ऐसा होता है। तो हमारी अभ्यास की जो दृष्टि है वो डायरेक्शन इस टाइप में होनी चाहिए, तो हम अच्छे से उस साहित्यिक का कथन इंटरप्रेट कर पाएंगे और हमको जो लाभ अपेक्षित है वो लाभ भी हो पाएगा। ठीक है, देखो गाथा का पाठ करते पहले एक बार, फिर अपना और आगे बढ़ेंगे। काफी चर्चा है। देखो, अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जानालिंग गहनम जीवो मणिदिट्ठ संठानम। क्या क्या आ गया? चैतन्य गुणमय आत्मा व्यक्त अरस रूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दृष्टि शब्द है। क्या कह रहे? देखो, अरसम, आत्मा अरस है। ठीक है, अरस कल परसों चर्चा की थी अपन ने, अरस और निरस ये चर्चा की थी। आत्मा अरस है, निरस ना है। क्यों ना है? कौन बताएगा नीरस क्यों ना है? आत्मा अरस तो है लेकिन हाँ बोलिए। रुचि नहीं है इसलिए नीरस है। अरे नहीं रे बाबा, मैंने जो उत्तर दिया था वो उत्तर दीजिए। हाँ बोलिए। आनंद का रस करते हैं ना। हाँ, आत्मा आनंद रस से भरपूर है, इसलिए नीरस नहीं बोल सकते, लेकिन अरस तो है। क्यों?
क्योंकि उसमें पुद्गल रस का प्रवेश नहीं हो सकता। पकड़ रहे क्या? इसलिए अरस। आहा, देखो, अरसमरूपम गंधम, अरूप। अरूप कहकर क्या कहना चाहते हैं वैसे? चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, ठीक है, वर्ण नहीं है। अगंध घ्राणेन इंद्रिया का विषय नहीं है। 3 हो गए। अवत्तम अव्यक्त है। अव्यक्त में यहां पर प्रवचन सार में अव्यक्त में अस्पर्श मिलेगा, ठीक है। छेदना, पहले 4 विशेषण क्या किए थे? नास्ति पर विलोम विलोम कर रहे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अरे फिर है क्या? चेतनामय, चैतन्यमय, ठीक है, चेतना गुणमय आत्मा। ओके, चेतना गुणमय। फिर असद्दम, शब्द संधि कर रहे हैं ना आप, चेतना गुणम असद्दम, अशब्द है, अर्थात कर्मेंद्रिय का भी विषय नहीं। जान आलिंग गहनम, जान जान मतलब क्या? जानो जानो, जानो मतलब ज्ञान करो, फिर से ज्ञान के ऊपर बल दे रहे, तुम ऐसा जानो ना। देखो, जान कह रहे, जानो, तुम आत्मा को क्यों नहीं जान रहे हो? प्रश्न तो ये खड़ा कर रहे, आत्मा को क्यों नहीं जानते हो? तो जानो। हाँ, 17वीं 18वीं गाथा किसी को याद है? जहणाम को विपुरिसो रायाणम जानियो न सदहरी। जान शब्द के ऊपर मेरा ख्याल करना था। जान मतलब जानो, तुम जानो, जाने बिना तुम श्रद्धा कायगा करोगे, तुम निर्णय कायगा करोगे? जानो तो सही। समझ में आ रहा है क्या? शरीर में दर्द हो रहा है, बराबर, जाना कि नहीं? तो कौन से पार्ट में हो रहा है ये भी जाना कि नहीं? अब ये इस वेदन का ज्ञान कौन कर रहा है? वो ज्ञान करने वाला आत्मा है, ऐसा तू जान। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मेरा आत्मा विद्यमान है उधर, ऐसा तू जान। और ये मैं हूं, वो नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा करने से क्या होता है? भेद करते हैं अपन, पाड़ते हैं, आत्मा को पृथक करते हैं शरीर से। तो पृथक करने से क्या हो गया? उस शरीर संबंधी जो अट्रैक्शन है, आसक्ति है, अपनत्व है ना, वो टूटने लगती है। करके तो देखो एक बार। ये क्रकच है, क्रकच। क्रकच मतलब मालूम है क्या? करवत है, करवत। वह ऐसा काटती है, 2 भाग कर देती है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए इस क्रकच को धार देनी पड़ेगी, ओवरनाइट नहीं होगी। हाँ, अगर एक वृक्ष को तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए धार कितने देर देनी पड़ेगी? आपके पास 10 घंटे दिए गए हैं, कितना देर आप धार दोगे? 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा, 9 घंटा। 10 घंटा तो नहीं दे सकते, 10 घंटे तो दिए आपको पेड़ को काटने के लिए। अरे 9.5 घंटा में उसका धार ही लगाऊंगा। 9.5 घंटा धार लगाने में लगाएगा तो पेड़ कब काटेगा? अरे धार बैठने के बाद एक झटका, खाली 10 मिनट में पेड़ खत्म। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही हमारे चिंतन में इतनी धार आनी चाहिए, इतनी परिपक्वता आनी चाहिए, इतना प्रत्येक समय में हम भेद करके अपने आत्मा से उन शरीर आदि पर द्रव्यों को पृथक करके देखना है कि हमारी आदत होनी चाहिए कि हमको ये सामयिक में बैठे और ये आत्मा अनुभव हो गया, ऐसा होना चाहिए। सामयिक में बैठते ही अनुभव होना चाहिए, इतनी जबरदस्त अपनी वो अभ्यास होना चाहिए, तब जाकर काम होगा। और इसके लिए जरूरी है दिन भर हम भेद करके देखें। हाँ, मतलब
ज्ञान ये भेद करके देखकर ही हमारा कार्य होने वाला है। और कैसे है ज्ञान ये? क्योंकि हम 5 इंद्रियों के निमित्त से हम कोई ना कोई ज्ञेय जान ही रहे हैं। अब जब जान रहे हैं तो वो जहां पर जानने में आ रहा है और जिसके बल पर जानने में आ रहा है उसको ऊर्ध्व करना है और उस ज्ञेय को छोड़ देना है। समझ में आ रहा है क्या? जो जान रहा है उसको पकड़ना और जो जान रहा है जिसके आश्रित है उसको पकड़ना। समझ में आ रहा है क्या? पहले पहचानना कौन जान रहा है और जानने वाला तत्व किसके आश्रित है ये नक्की करना और जिसके आश्रित है उसको पकड़ लेना, उसमें अहम कर लेना। अपने आप परद्रव्य छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। जैसे ही तुम ऐसा भेद पाड़ के देखने लग जाते हो न ज्ञेयों को, वैसे ही वे ज्ञेय छूटते हैं और ज्ञान पकड़ में आने लगता है। और ज्ञान पकड़ में आया तो आत्मा तो दूर है ही नहीं ना। ज्ञान और आत्मा अलग थोड़ी है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। अरे ज्ञान और आत्मा अलग अलग थोड़ी है, एक ही है। आप पकड़ रहे हैं? चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ का। थोड़ा सा इन्होंने कुछ भूमिका बनाई है, अपन भूमिका को पढ़ेंगे। जीवों को ऐसा जानो, जीव को ऐसा जानो। कौन कह रहा है? आचार्य देव कह रहे हैं जीव को ऐसा जानो। कैसा जानो? वह अरस है 1, वो जीव अरूपी है 2, वह जीव अगंध है 3, वह मतलब मेरा जीव, वह मेरा जीव अव्यक्त है, मेरा जीव अशब्द है। क्या जानना है? अशब्द है मतलब इसमें से शब्द निकलते नहीं है, ये दिखाई देता नहीं है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। हाँ, आगे अनिर्दृष्टि संस्थान। अनिर्दृष्टि संस्थान मतलब क्या? अनिर्दिष्ट संस्थान। अनिर्दिष्ट मतलब क्या? हम इसका संस्थान क्या है, आकार क्या है, ये डिफाइन नहीं कर सकते। अनिर्दिष्ट संस्थान, ठीक है? मतलब जीव का आकार क्या? अरे अभी श्वास फुलाई तो वो आकार लेना, या श्वास छोड़ी वो लेना। 1 साल वाला जीव का आकार लेना, या 100 साल वाले जीव का आकार लेना, या 50 साल वाले जीव का आकार लेना। कौन सा लेना? अरे आकार नक्की नहीं ना कर सकते। अनिर्दिष्ट संस्थान, ठीक है? चेतना गुणम, चेतना गुण से युक्त और अलिंग ग्रहण है। समझ में आया? ये विशेषण कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है ना? 8 विशेषण, 8 विशेषण है। देखो आगे, उसमें नास्तिपरक कितने हैं? 7, और अस्थिपरक कितने हैं? 1। ये नहीं ये नहीं ये नहीं करते फिर है क्या? ये चेतना। समझ में आया? अब मेरा प्रश्न है, ये अरस, अरूपी, अस्पर्शी, ये नहीं है ये नहीं है, ऐसा लक्षण क्यों बनाया गया? कौन बताएगा? आत्मा रस वाला नहीं है, या रस चखता नहीं है, आत्मा शब्द सुनता नहीं है, आत्मा गंध सूंघता नहीं है, आत्मा वर्ण देखता नहीं है। ऐसा क्यों कहा? या वर्ण के द्वारा, वर्ण को वर्ण के द्वारा जाना जाता नहीं है, अगली बात कहूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? राइट राइट राइट। उस आज तक इस जीव को परिचय 5 इंद्रियों के विषयों के माध्यम से ही हो रहा था। उसको लगता था कि आंख से ही मैं देख रहा हूँ, अर्थात वर्णों का निरीक्षण मैं आंख से ही करता हूँ, कान से ही मैं शब्द को सुन सकता हूँ, कान नहीं तो मैं सुन नहीं सकता, रसना इंद्रिय से ही मैं चख सकता हूँ, नहीं तो मैं कैसे चख सकता हूँ। और देखो ना आश्चर्य, वहां पर सिद्ध भगवान सभी प्रकार के रसों का ज्ञान कर रहे हैं, सभी प्रकार के शब्दों का ज्ञान कर रहे हैं, और एक भी इंद्रिया नहीं है। समझ में आया? हमारे सामने इमीडिएटली कोई एक आइडल है,
कि आप कहोगे ऐसा कैसा ऐसा कैसा ऐसा कि आत्मा इंद्रिया के बिना जान ही नहीं सकता, तो देखो ना वो सिद्ध भगवान जान रहे कि नहीं जान रहे, जान रहे ना, तो फिर तुम भी जान सकते हो, तुम्हारा भी ऐसा ही आत्मा है, ये देखो नक्की तुम करके। समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो करो कि ऐसा हो सकता है, अनुमान से नक्की करो ना कि अरस है, हाँ तो सच में मानो ना अरस है। जैसे ही स्वाद आया आत्मा अरस है, नहीं नहीं ये कम है ये ज्यादा है, तो ज्ञान कम है ये ज्यादा, ये कौन कह रहा है? रसना कह रही है या ज्ञान कह रहा है? ज्ञान कह रहा है। समझ में आ रहा है क्या? रसना नहीं कह रही, वो तो पुद्गल है, वो जड़ है। देखो उस रसना को भी अपना स्वाद नहीं है, और जो ज्ञान है जो अरस है वो उसका ज्ञान कर रहा है, उसके स्वाद का ज्ञान कर रहा है। देखो आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह गाथा वह गाथा है कि जो आचार्य कुंद के पांचों ग्रंथ में पाई जाती है। समय सार की 49वीं, नियम सार की 46वीं, पंचास्तिकाय की 127वीं, अष्टपाहुड़ के भाव पाहुड़ की 64वीं, और इस प्रवचन सार ग्रंथ में 172वीं गाथा है। आचार्य कुंद के ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी यह गाथा पाई जाती है। धवल के तीसरे भाग में भी यह गाथा है, और पद्मनंदी पंचविंशति, ये मैंने बताया नहीं, पद्मनंदी पंचविंशति का में भी ये गाथा पाई जाती है, एवं द्रव्य संग्रह आदि में भी उद्धृत की गई गाथा है। द्रव्य संग्रह लघु द्रव्य संग्रह, ठीक है, बृहद द्रव्य संग्रह में नहीं है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन करने वाली यह गाथा जिनागम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहकर दिस गाथा कैनॉट बी बाईपास्ड। समझ में आ रहा है क्या? इसका उल्लंघन किया ही नहीं जा सकता। यहाँ पर आचार्य देव ऐसा कहकर क्या जताना चाहते हैं? ये बात जताना चाहते हैं कि जिस प्रकार नवमकार मंत्र की हमारे दिलो दिमाग में इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उससे कुछ भी कम इम्पोर्टेंस इस गाथा का नहीं है। जिस रैंक पर हम नवमकार मंत्र को रखते हैं उसी रैंक पर इस गाथा को रखो। समझ में आया? तो तभी जाकर इसका महत्व हमारे जहन में है, हमारे दिलो दिमाग में है, ये नक्की होगा। आगे देखो, आत्मा इस प्रकार आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन करने वाली यह गाथा जिनागम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा है। इस गाथा में अरस, अरूप, अगंध आदि 8 विशेषणों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझाया गया है। मैं कौन हूं? अरस हूं, अगंध हूं, स्पर्श हूं या क्या हूं? सभी। और चेतना हूं कि नहीं? चेतना है। चेतना है। तो फिर अचेतन क्यों पड़ा है? तो कहने की बात, मैं अरस, अरूपी, अस्पर्शी, ये सभी से युक्त होते हुए भी, युक्त मतलब क्या? ऐसा मैं नहीं हूं, ऐसी युक्ति है मेरे में। ओके, मैं इंद्रियों वाला नहीं हूं, इंद्रियों जैसा नहीं हूं, ये यहां पर बता रहे हैं। देखो, आत्मा का स्वरूप समझाया गया है। आगे पेज नंबर 310 पर आ जाइए। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि आचार्य अमृतचंद्र ने कुंद त्रयी पर महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी। कुंद त्रयी मतलब कौन सी होगी? आपको क्या लगता है? आचार्य अमृतचंद्र ने कुंद त्रयी पर टीकाएं लिखी। कौन सी टीकाएं हैं? नहीं, हाँ, पंचास्तिकाय संग्रह पर किए। ठीक है, आगे समय सार पर आत्मख्याति पंचास्तिकाय
समय सार पर आत्मख्याति, पंचास्तिकाय पर समय व्याख्या और प्रवचन सार पर तत्व प्रतिपिका नामक टीकाएं लिखी है। उन्होंने अपनी इन तीनों टीकाओं में इस गाथा का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। अब पंचास्तिकाय में देखोगे ना, कुछ लिखा ही नहीं है उन्होंने और यहाँ पर पोथन्ना का पोथन्ना लिख दिया। देखो मतलब आचार्य देव की उस समय की मानसिक हालत का भी आप अनुमान कर सकते हैं। वे कितने उस विषय को मंज रहे होंगे, उस विषय के साथ एक रूप हुए होंगे। और मान लो उनका कवि मन बहुत हावी हो गया होगा तो धमाधम पेन चली होगी, और अगर उनका कवि मन हावी नहीं हुआ, आत्म भावना ज्यादा जागृत हो गई होगी, तो वो बाकी कुछ नहीं, बस आत्मा ये शरीर आदि नहीं है ये छोड़कर इमीडिएटली आत्मा में चले गए होंगे। तो बस गाथा फटाफट खत्म हो गई होगी। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब ये थॉट प्रोसेस उनकी क्या होगी उस समय में, ये हम विचार कर सकते हैं। देखो समय सार की आत्मख्याति में टीका में अरस, अरूपी, अगंध, अव्यक्त और अशब्द पदों की व्याख्या पर जोर दिया गया है। जोर दिया गया मतलब 6 बोल एक किए हैं, उनमें से प्रत्येक के 6 अर्थ किए गए हैं। आगे क्या बात 6, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 × 6 कितने हो गए? 30। और अस्पर्श के 6 कितने हो गए? 36। और अव्यक्त के 4 कितने हो गए? 40। अलिंग ग्रहण का 1 और अनिर्दिष्ट संस्थान का 1 हो गए 42। ये 42 बोल बनाए वहां पर। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। देखो याद भी ऐसे ही होगा और फिर इसका चिंतन करना। देखो एक आध दिन ना हम मालाएं नहीं फेरेंगे, एक आध दिन ना देव दर्शन के लिए जाएंगे ना, हम ना अरस अरुवम अगंधम इसके ऊपर चिंतन 6 बोलों को याद करते जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? और देखना क्या आनंद आएगा आपको। आज की भगवान की भक्ति एकदम जबरदस्त हो जाएगी। भगवान भी कदाचित खुश हो जाएंगे, आज मेरा भक्त वो अपनी स्तुति करने आया है, मेरी स्तुति करने आया नहीं है। समझ में आया? चलो देखो क्या कह रहे हैं। 6 अर्थ किए, अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 अर्थ किए हैं, पर अलिंग ग्रहण का सामान्य सा एक अर्थ करके छोड़ दिया है। किंतु प्रवचन सार की इस तत्व प्रतिपिका टीका में स्थिति इससे एकदम उल्टी है। इसमें अरस आदि विशेषणों पर एक अर्थ किया है, जबकि अलिंग ग्रहण के एक सामान्य अर्थ के अतिरिक्त 20 अर्थ और किए हैं, और जो अपने आप में अद्भुत है। मतलब कितने अलिंग ग्रहण के कितने हो गए टोटल? 21 अर्थ किए। 21 गहराई से समझने योग्य है, मंथन करने योग्य है। मंथन का अर्थ समझ रहे हैं क्या? मंथन मतलब क्या? मंथन क्या होता है? बिलोना। बिलोना से क्या होता है? मक्खन आता है, सार आता है, सार। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। तो ये सारभूत, ये मंथन करना है। वीतराग विज्ञानता को बाहर निकालना है ना, तो मंथन करना है। समझ में आ रहा है? अलिंग ग्रहण की ये बोल के ऊपर मंथन करना। मंथन करने से क्या आएगा? सारभूत पदार्थ आएगा। और सारभूत पदार्थ क्या है? वीतराग विज्ञानता को धारण करने वाला आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो, वैसे वीतराग विज्ञानता का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? होमवर्क पढ़ लेना फिर से। वीतराग विज्ञानता मतलब क्या? मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। वीतराग विज्ञान, फिर से वहां पर वीतराग विज्ञान विचार करना है।
ठीक है, आगे कहा गई बात। हाँ, 20 अर्थ और किए हैं जो अपने आप में अद्भुत है, गहराई से समझने योग्य है, मंथन करने योग्य है। तत्व प्रतिपिका में किए विशेष अर्थों का विचार करने के पूर्व एक बात और जान लेनी जरूरी है कि और वह यह है कि मूल गाथा में पुद्गल के स्पर्श का निषेध करने वाला कोई शब्द नहीं। पकड़ में आया क्या? देखो, ये एनालिसिस है। मूल गाथा में स्पर्श गुण का निषेध करने वाला कोई शब्द पाया नहीं जा रहा है। इस कारण उसे आत्मख्याति में छंदानुरोध से, आत्मख्याति मतलब समयसार की टीका, उसमें छंदानुरोध से छूटा हुआ मानकर शामिल कर लिया गया है। समझ में आया? अर्थात उसके 6 बोल और जोड़ दिए आचार्य देव ने अपनी तरफ से। लो एंजॉय, 4 पे 1 फ्री। समझ में आया? हाँ, क्या कौन सा बोल? अस्पर्श वाला। अस्पर्श मतलब अरे ये तो सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिया है, पूरी अखंड इंद्रिया तो यही है। ये छुटपुट अपनी आंख कान तो एक विशिष्ट एक एरिया घेर के है, लेकिन स्पर्श इंद्रिया कहाँ नहीं है? अरे जहां पर आंख है वहां पर भी स्पर्श इंद्रिया है, जहां पर कान है वहां पर भी स्पर्श इंद्रिया, जहां पर नाक है वहां पर भी स्पर्श है, जहां पर रसना है वहां पर भी स्पर्श इंद्रिया। ऐसी जगह तो दिखाओ ना जहां पर स्पर्श इंद्रिया नहीं है। तो उसको कितना महत्व दिया? तो स्पर्श इंद्रिया को पहले लिखो, 6 बोल तो स्पर्श इंद्रिया के लगा दिए। देखो, इस कारण उसे आत्मख्याति में छंदानुरोध से छुटा हुआ मानकर शामिल कर लिया गया है और उसके भी 6 अर्थ किए हैं। परंतु प्रवचन सार में इस तत्व प्रतिपिका टीका में अव्यक्त का अर्थ अस्पर्श किया गया है। अव्यक्त शब्द का अर्थ क्या किया? अस्पर्श। और वह अव्यक्त के 4 बोल अलग से लिखे हैं। अव्यक्त मतलब क्या? बस कहा नहीं जा सकता, इसलिए अव्यक्त। हाँ, मतलब शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता। चलो आगे। वैसे अशब्द है बट फिर भी कहा नहीं जा सकता के ऊपर उन्होंने 4 बोल लगाए। जबकि आत्मख्याति में अव्यक्त के अलग से 4 अर्थ किए गए हैं। उपर्युक्त सामान्य जानकारी देने के बाद अब स्पष्ट करते हैं। देखो, ये जानकारी हो गई। इज दिस ऑल? यदि सच्चा श्रोता होगा तो वो क्या करेगा? मेरा प्रश्न है आप सबसे। सच्चा श्रोता होगा, सच्चा विद्यार्थी होगा तो वो क्या करेगा? बोलो बोलो। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इतना विश्लेषण किया यहाँ पर, तो विश्लेषण क्यों किया? ये वहाँ की एनालिसिस यहाँ पर क्यों रखी कि उन्होंने 5 बोल 6 बोल ऐसे किए, ये किया, और यहाँ पर 1 बोल पर ही खत्म कर दिया? इतनी एनालिसिस करने का प्रयोजन क्या था? राइट, ये एक बात है। आगमार्थ अर्थात वहां पर क्या अर्थ किया, यहाँ पर क्या अर्थ किया। अब मेरा प्रश्न ये है, एक विद्यार्थी होगा तो इतना पढ़ने के बाद में उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है? हाँ, लेकिन अनुभव करने के लिए वहां पर जाकर पढ़ना पड़ेगा ना। वे 6 बोल क्या है, वे 6 बोलों का चिंतन करने के लिए वो 6 बोल क्या है ये तो पता चाहिए कि नहीं पता चाहिए? तो विद्यार्थी होगा तो पहले जाएगा और पढ़ेगा 6 बोल कौन से है और उनको याद करने की कोशिश करेगा और वैसा ही अनुभवन करने की कोशिश। फिर आप जो कह रहे हैं कि वो आत्मार्थी बनने के लिए उसको उनका अभ्यास करना, अर्थात वैसा अनुभवन करने के लिए वो प्रयास करेगा, लेकिन वो बोल क्या है ये तो पता चले। समझ में आ रहा है? और दिन भर ये 42 बोलों के माध्यम से आप देखो तो चिंतन करके क्या लाभ होता है।
ये आलिंग ग्रहण के माध्यम से आप विचार तो करो, आपको कितना लाभ होगा, आपको आपको बाद में समझ में आएगा। अभ्यास करो, काम होगा। अभ्यास नहीं कर रहे हैं ना तो काम भी नहीं हो रहा है। हमको दिन में से वो समय नहीं मिलता है, और यहाँ पर कह रहे प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण महत्व का है। मराठी में कहते हैं ना, रात्र वैराची आहे। तो रात्र वैराची मतलब क्या, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आंखों में तेल डालकर तुम्हें अभी अपना काम करना है, आंखों में तेल डालकर। ओ उपयुक्त जानकारी देने के बाद अब यहाँ, हाँ बोलिए ना। 42 एक बार बोल ही नहीं आ रहा, वो नहीं जोड़ नहीं दे रहा मेरे पास। देखो, अरस के 6, अरूप 6, अगंध 6, अशब्द 6 और अस्पर्श 6, कितने हो गए? 5 इंद्रिया के 6 5 30 हो गए क्या? अब अव्यक्त के 6 आए ना? अव्यक्त के 4 किए हैं, अनिर्दृष्टि संस्थान के 6 किए हैं। यहाँ पर यहाँ 4 बोला है, लेकिन आप देखो ना, मेरे पास कॉपी है, 1 मिनट में यहाँ से ढूंढ के देता हूँ ना आपको। 49 वो 6 हो गए तो 40 हो गए। फिर कौन सा बचा है अभी? अलिंग ग्रहण का 1 है, वो 41 हो गया। और एक चैतन्य गुण में, तो चैतन्य वाला 1 रह गया, हो गया। देखो 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 देखो, अनुशीलन में से ही पढ़ रहा हूं मैं। देखो, मैं यहां एक एक देख लेता हूं। पहला तो रसगुण नहीं है, मतलब वो 6 बोल उसके अरस के हो गए। ओके, फिर अरूप के 6 बोल हो गए। फिर अरूप हो गया। अब तीसरा क्या है? अगंध के 6 हो गए। ओके, 18 हो गए। फिर चौथा अस्पर्श के 6 हो गए, 24। अशब्द के 6 हो गए, 30, मतलब 5 इंद्रियों के हो गए। अब आगे अनिर्दृष्टि संस्थान के, अनिर्दृष्टि संस्थान के 4 किए, आई एम सॉरी, अनिर्दृष्टि संस्थान के 4 किए हैं और अव्यक्त के 6 किए। मैं गलत था। अनिर्दृष्टि संस्थान के 4 है और अव्यक्त के 6 है, तो कितने हो गए? ये 10 हो गए। 30 और 10 40। ओके, अलिंग ग्रहण का 1 41 और चेतना गुण का 1 42। ठीक है। ओके, राइट। हाँ, मैंने खाली अनिर्दृष्टि संस्थान का मैंने 6 बोला था, तो वो 4 करना है और अव्यक्त के 6 करना है, इतना कर देना। ठीक है, समय भी हो गया है, अब अपने को रुकना पड़ेगा। अपन अपनी चर्चा कल करेंगे, लेकिन आप सबसे अनुरोध है, ये 6 का पूरा पढ़ के लेना, आपको बहुत आनंद आएगा। ये प्रकरण जितना स्ट्रांग होगा ना आपका, उतना आनंद आपको आएगा। मान लो अपन प्रयास कितना करेंगे वो बात अलग, बट एक साहित्य में कैसा निरूपण कर रहे हैं अमृतचंद्र, वही आचार्य एक जगह पर क्या निरूपण कर रहे हैं और दूसरी जगह पर क्या निरूपण कर रहे हैं। एक एप्पल टू एप्पल स्टडी भी अपन कर सकते हैं, तो इसमें अपने को आनंद आता है और फिर अपने चिंतन की गहराई भी बढ़ जाती है। तो लाभ विशेष होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो प्रयास करेगा उसी को मिलेगा। समझ में आया? हम प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगी बातें। चलिए रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।